स्टूडेंट्स, आज हम आपके व्याकरण का चैप्टर 3 पद परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका पद। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, पद किसे कहते हैं आप लोग देख लीजिए। शब्द, पद। शब्द देखिए पहले, पद और पद परिचय। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्ण स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। पद जो है वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही हम पद कहते हैं। पद परिचय, पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। यानी पद को हम व्याकरण की दृष्टि से उसका परिचय बताते हैं, उसका इंट्रोडक्शन बताते हैं, वह पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देने के लिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना पड़ता है। पद परिचय में निम्नलिखित बातों का विवरण देना पड़ता है, जो कि आपको पता होना चाहिए और आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ी हैं। तो आप देखें, सबसे पहले पद का नाम और फिर उसका परिचय। पहले आपको उस वाक्य में से ये देखना है कि वह चीज़ है जिसका आपको पद परिचय बताना वह क्या है, इसकी पहचान करनी है। यदि उस वाक्य में जिसको हमने अंडरलाइन किया है और आपको बताना है उसका पद परिचय, यदि वह संज्ञा है तो आप कहेंगे उसके भेद बताएंगे, संज्ञा के भेद। यानी उस वाक्य में कौन सा उसमें भेद है। लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध, ये चीज़ें आपको बताना है। फिर आप देखें सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, पुरुष, वचन, लिंग, कारक, क्रिया से संबंध, यही सारी चीज़ें आपको इन सब में बताना है। जैसे विशेषण में विशेषण के भेद, वचन, लिंग और विशेष। फिर क्रिया के भेद, वचन, लिंग, पुरुष, काल, वाच्य, कर्म और कर्ता के साथ संबंध। अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बता रहा है। तो हम शुरू करते हैं आपका। जैसे आपको जैसे सेंटेंस दिया जाएगा और उसके नीचे अंडरलाइन किया जाएगा कि आपको इनका परिचय बताना है। लेकिन यहाँ हम आपको पूरे वाक्य में जितने भी पद हैं इन सब का परिचय आपको बता रहे हैं। जैसे आप देखिए, मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ, यह जो आपका वाक्य है इसका आपको पद परिचय बताना है। तो इसके लिए आप देखिए, मैं जो है सर्वनाम है, आप समझते हैं। मैं क्या है? सर्वनाम है और पुरुषवाचक है, ठीक है। उत्तम पुरुष, और वचन है इसमें एक वचन। कर्ता कारक है और ये पुल्लिंग है। पहनता हूँ जो है क्रिया का कर्ता है, ठीक है। अब आप देखें इसके बाद सफ़ेद। यदि हम आपको सफ़ेद से का पूछें, यदि हम सफ़ेद पर अंडरलाइन करें तो आप उसका कैसे परिचय बताएंगे? अब आप बताएंगे सफ़ेद का, सफ़ेद जो है विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग भी है, बहुवचन है और विशेष क्या है इसमें? कपड़े हैं, यानी कपड़ों की विशेषता बता रहा है। फिर हम देखें कपड़े, तो कपड़े में कपड़ा क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन, कर्म कारक। पहनता हूँ, इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है, कर्तवाच्य, पुल्लिंग,
एक वचन, अन्य पुरुष, कर्ता क्या है? मैं। फिर देखो आप, सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे हैं। अब इसमें आप देखो, सरोवर में संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, और पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। कमल पुष्प देखिए आप लोग, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक है, खिल रहे हैं क्रिया का कर्ता। फिर देखें, खिल रहे हैं यदि है तो क्रिया सकर्मक, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्तवाच्य। आपको एग्जाम में ये सारे नहीं पूछे जाएंगे। कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें हम कोई एक वर्ड पर के नीचे अंडरलाइन रहेगा और आपको उसी का बताना है। यहाँ तो हम आपको समझा रहे हैं सारे वर्डों का। हो सकता है किसी का भी आ जाए, लेकिन आता है सिर्फ एक का। जैसे आ सकता है कैसे कमल का अकेला आ सकता है इस सेंटेंस में। सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे हैं, तो कमल पुष्प का आएगा तो आप कमल पुष्प का बताएंगे। सरोवर का आएगा तो आप सरोवर का बताएंगे। खिल रहे का आएगा तो खिल रहे का बताना है। ठीक है, तो एक का बताना है आपको। अब आप देखें, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की चीन गए। हमारे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी चीन गए। देखिए, प्रधानमंत्री जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, डॉक्टर मनमोहन सिंह का समानाधिकरण। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्यक्तिवाचक हैं, संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक है, गए क्रिया का कर्ता। चीन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। गए अकर्मक क्रिया है, एक वचन, भूतकाल, कर्तवाच्य। तो यहाँ पर हमने काल बताया है, भूतकाल है ना। अब देखिए आप लोग, छात्र पत्र लिख रहा है। छात्र जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता का कारक, लिख रहा है क्रिया का कर्ता। इसी तरीके से आप करेंगे। तो अब आप देखिए इसके बाद, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। अध्यापिका जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, एक वचन, कर्ता कारक है, पढ़ा रही है क्रिया का कर्ता। हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्म कारक, पढ़ा रही है, सकर्मक क्रिया, एक वचन, वर्तमान काल, स्त्रीलिंग, अध्यापिका, कर्ता की क्रिया। अब पशु नदी में नहा रहे हैं। तो पशु जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, नहा रहे हैं क्रिया का कर्ता। नदी में जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, अधिकरण कारक। नहा रहे हैं अकर्मक क्रिया, बहुवचन, सर्वनाम वर्तमान क्रिया, पुल्लिंग, पशु, कर्ता की क्रिया। अब देखें, विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे। विद्यालय जो है, विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक। जाकर यानी पूर्वकालिक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुछ यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग, एक वचन। तो जो है निपात है, इसे हम निपात कहते हैं। तो को पढ़ोगे क्रिया भविष्य काल है, एक वचन, पुल्लिंग। निपात हम आपको एक्स्ट्रा अलग से समझा देंगे और आप भी कोशिश करना देखने की
ग्रामर बुक में निपात क्या होते हैं। हमें अपने देश पर नाज है। हमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, उत्तम पुरुष। वचन कौन सा है, इसमें बहुवचन है। लिंग पुल्लिंग और कर्ता कारक। अपने निजवाचक सर्वनाम पुल्लिंग, एक वचन संबंध कारक। देश पर जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, एक वचन अधिकरण कारक। कल प्रदेश की सुप्रसिद्ध कवयित्री आ रही हैं। तो यहाँ पर कल जो है कालवाचक है, समय का बोध हो रहा है, क्रिया विशेषण है। आ रही है क्रिया का काल संबंधी निर्देश। तो प्रदेश जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, एक वचन संबंध कारक। कवयित्री जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, बहुवचन कर्ता कारक। आ रही है क्रिया की कर्ता। लंका के राजा रावण को राम ने मार दिया। तो देखें आप, लंका के व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्री, लंका के राजा राम, हाँ लंका, लंका जो है स्त्रीलिंग, एक वचन और संबंध कारक। राजा, राजा जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, एक वचन। रावण को व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, एक वचन कर्म कारक। रावण ने राम ने व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, एक वचन कर्ता कारक। मार दिया क्रिया का कर्ता। मार दिया सकर्मक क्रिया भूतकाल, कर्तवाच्य पुल्लिंग, एक वचन। निर्धन मजदूर अनथक परिश्रम कर रहे हैं, यानी निर्धन मजदूर जो है बहुत अथक यानी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। निर्धन जो है गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग, एक वचन, विशेष मजदूर। मजदूर जो है जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। परिश्रम कर रहा है क्रिया का कर्ता। परिश्रम भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग, एक वचन। कर रहा सकर्मक क्रिया पुल्लिंग, एक वचन, कर्तवाच्य कर्ता मजदूर। अब हम दिए गए वाक्यों के रेखांकित अंशों पर पद परिचय देखते हैं। तो अब आप देखिए, आपको पद परिचय देखना है। वे लोग दिल्ली जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वे इसका परिचय करना है। तो वे जो है सर्वनामिक विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग विशेष से, लोग जाएंगे क्रिया का कर्ता। अब जैसे हम आपसे पूछें अनामिका हंस रही, यहाँ पर देखो आपको अंडरलाइन लग रहा है, बस हंस रही है, इसका करना है सिर्फ आपको। तो हंस रही है, हंस रही जो है अकर्मक क्रिया है, एक वचन, कर्तवाच्य स्त्रीलिंग, संयुक्त क्रिया यानी वर्तमान काल, करता है अनामिका की क्रिया। तो इस तरीके से आपको अंडरलाइन वर्ड दिए रहेंगे, उनका आपको पद परिचय बताना है। तान्या विद्यालय जाती है। तान्या जो है संज्ञा, एक वचन, व्यक्तिवाचक स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, जाती है क्रिया का कर्ता। ठीक है, यहाँ पर देखो ईमानदारी अनमोल गुण है। ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है, एक वचन स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से आप कोशिश करेंगे, आप इसको कठिन ना समझें। यदि आपको पुरानी चीज़ें ग्रामर की सारी पता हैं, इसका मतलब यही है कि आपने अभी तक जो ग्रामर पढ़ी है उसमें आपने किस तरीके से पढ़ा है, आप इन चीज़ों को जानते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको एक सेंटेंस में यानी एक पद में ही पूछ ली गई हैं। यदि आपने ध्यान से सब कुछ पढ़ा है तो निश्चित है आपसे सब कुछ बनेगा। और क्या होता है, पढ़ते भी हैं हम लोग, लेकिन पढ़ने के बाद उसको हम बार बार उसकी आवश्यकता ना होने के कारण दोहराते नहीं हैं, इसलिए भी भूल जाते हैं। तो पहले एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा इन सारी चीज़ों को,
जो हमने आपको बताई हैं, जैसे संज्ञा, संज्ञा के भेद, वचन, कारक, क्रिया से संबंध, ये चीज़ें, सर्वनाम। ये आप लोग एक बार अपनी पुरानी बुक होगी आपकी, कहना चाहिए 9th की, उसकी बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आप सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं। और आपसे पूरी चीज़ें, पूरा सेंटेंस नहीं पूछा जाएगा, एक वाक्य में कोई एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो ऐसे ही आपके 4-5 क्वेश्चन इससे बनेंगे इस चैप्टर से, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये आज हम आपने स्टार्ट कर दिया है। अब हम आपको और भी एग्जाम्पल भेजेंगे, जिनसे आप उदाहरणों से आप समझ जाएंगे किस तरीके से इसको करना है। और आप भी अपनी तरफ से अच्छी अच्छी वीडियो यूट्यूब से निकाल कर अपनी क्लास डालकर और आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।